अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौन होगा जवाब दे में एक बार फिर हाजिर। मैं आपका होस्ट दानिश मुमताज़, हमारे साथ मौजूद है हमारे रिसर्चर मुशर्रफ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो करंट सिचुएशन से थोड़ा सा मुंसलिक ज़रूर है, लेकिन जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका शिकार बरसों से हम पाकिस्तानी अवाम मेरे ख्याल से होते आ रहे हैं, जिसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि उन मसलों को हम डिस्कस करें और आवाम के सामने रखें, और कोशिश ये है कि उसका कुछ ना कुछ हल की तरफ लेकर आएँ उस चीज़ को। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का बिजली का जो एक इदारा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिसके जुल्म के शिकार आप हम सब मेरे ख़्याल से रोज़मर्रा रूटीन में सैकड़ों की तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग होते रहते हैं। कभी बिल की सूरत में, कभी लोड शेडिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज हम इन सारे मसलों को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं मुशर्रफ साहब इस बारे में क्या कहते हैं। मुशर्रफ साहब, पहले सवाल की तरफ आता हूँ। जिस टाइम पर लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हुकूमत का इसमें एक बड़ा अच्छा हमें किरदार लगा कि उन्होंने इस चीज़ में सख्ती से इस चीज़ का ऐलान रखा कि उसमें कोई लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रहेगा, ताकि आवाम को घरों में रहने के बायस कोई परेशानियों का सामना ना हो। ठीक है, साथ ही साथ अब जैसे जैसे माशाल्लाह नरमी आई है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, जो कि मैं कहूँगा कि नरमी आई है, पूरी तरीके से भी ख़त्म नहीं हुआ। ये कुछ आप ज़रा नज़र डालेंगे इस चीज़ पे कि के इलेक्ट्रिक को अचानक से क्यों लगने लगा कि सब कुछ सही हो गया और लोड शेडिंग मेरे ख्याल से इस गर्मी की आलम के अंदर वापस से उसी रूटीन में लेकर आ जानी चाहिए जैसे कि पहले बरसों से वो जुल्म करते आ रहे थे मेरे ख्याल से। ठीक, देखें, एक तरफ हुकूमत हमें कह रही है कि घरों में रहें, ठीक है, बाहर ना निकलें, ज़्यादा यानी बेज़रूरत बाहर ना निकलें, बिल्कुल ठीक है ना। अब सोने पे सुहागा ये कि ये के इलेक्ट्रिक ने अपना जुल्म ढाना शुरू कर दिया वापस से एक बार। जी हाँ। अब हालांकि देखें लॉकडाउन अभी पूरी तरीके से मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं हुआ है। टाइमिंग के हिसाब से मतलब जो मामले तय हुए हैं वो उसी पर अभी महदूद है कहानी, ठीक है, लेकिन अभी सख्ती की भी कुछ चांसेस सुनने में आ रहे हैं कि वापस से की जाएगी। बिल्कुल, अब हुकूमत की बात मानने के लिए अवाम तैयार है, घर में मैसूर होने के लिए तैयार है। अभी तो 2 माह रही है और 2 और रहने के लिए भी तैयार है, लेकिन किस तरह रहेगी? क्या इस गर्मी के अंदर एक जगह बिजली बहाल होती है, कई इलाकों में बंद होती है, सुबह से लेकर शाम तक यही दौरानिया चलता रहता है। लाइट जाने का मतलब कोई ज़रूरी है? लाइट जाना, लोड शेडिंग करना तो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ क्या बिजली का? जी बिल्कुल ज़रूरी है। देखें, लाइट अगर जाएगी ना, लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक है ना, जब लोड शेडिंग होगी तो कम से कम पेट्रोल तो बिकेगा ना जनाब। सही बात। आपको सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि इसके पीछे ऑयल माफिया का जो है ना बहुत बड़ा किरदार है। ठीक, वो इस वजह से कि जब घर में जनरेटर चलेगा, जब लोड शेडिंग होगी, बिजली नायाब होगी, दस्तयाब नहीं होगी, तो जनरेटर तो चलाएंगे लोग। जब जनरेटर चलेगा तो ऑयल बिकेगा, ऑयल पेट्रोल की शक्ल में भी बिकेगा, डीजल की शक्ल में भी बिकेगा। तो ये उनका हाथ है, वो चाहते हैं कि लोड शेडिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल उनका जो है ना वो सेल हो। मतलब देखें इस तरह तो फिर मेरे ख्याल से लाजमी सी बात है ऑयल का, तो जो जैसे आप बता रहे हैं इसमें तो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी सारे मतलब कंपनीज़ का मेरे ख्याल से हाथ हो सकता है। लाजमी सी बात है, देखें अब लोड शेडिंग अगर नहीं होगी तो लोग क्यों सोलर लेने लगे और क्यों यूपीएस का सेटअप लगाने लगे, और क्यों मेरे ख्याल से फिर वो 4-4, 5-5 केवी के जनरेटर लेकर बैठेंगे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा अगर आप उधर नज़र मारें इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो जितने हैवी जनरेटर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं और डीजल का जो उनकी जो मतलब डेली बेसिस पे जो उनकी यूजेज है उनका, जी, तो उस हिसाब से अगर रेशो निकाला जाए तो वाकई आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि एक ऑयल माफिया का आई थिंक सो कि बहुत बड़ा इसमें अहम किरदार है। बहुत बड़ा डीजल का माफिया का किरदार है। बहुत बेपनाह डीजल और पेट्रोल जो है ना फरोख्त होता है सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से। बिल्कुल, और ये लोड शेडिंग की वजह के इलेक्ट्रिक है। अब ये देखिए आप कि क्लिफ्टन के अंदर, डिफेंस के अंदर और पोश इलाके जो हैं बिजली जाती ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, जाती है तो सिर्फ किस में जाती है? ये छोटे इलाके जो हैं, है ना, यानी कोरंगी है, लांडी है। नहीं, उसका जवाब तो दे देते हैं ना, ये कुंडा बिजली की चोरी और इस वाहियात किस्म तो की जो इनकी बातें होती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक चीज़ अपनी कंपनी या जो भी मामले उसको चला रहे हैं और उसकी एक तरफ आप एक चीज़ उसके जुर्मानों के भी आप कमर्शियल और सब चीज़ें आप लोगों ने वाज़े रखी हुई है मार्केट में, ठीक है, तो इनको अपनी एक टीम ये लोग क्यों नहीं क्रिएट करते इस चीज़ के अंदर कि जो कि कुंडा सिस्टम को रिमूव करे, ठीक है,
कुंडा माफिया को वार्न करे या जो भी मामले हैं। अब जैसे मैंने आपको भी जिक्र किया था कि 31G का जो एरिया है, कोरंगी क्रॉसिंग, 31G अल्लाह वाला टाउन, जी जी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग भी देखिए इन तस्वीरों को, और आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट्स में हमें कि हम लोग मतलब कुछ ही गलत बात पे डिस्कस कर रहे हैं या सही बात पे डिस्कस कर रहे हैं। कि ये जो इस वक्त सारे तार आप तस्वीर में देख रहे हैं और इसके अंदर एक आप के इलेक्ट्रिक का भी तार देख रहे हैं सप्लाई का, बिल्कुल। तो तादाद कुंडों की कितनी है और तादाद के इलेक्ट्रिक के तारों की कितनी है? जी बिल्कुल। तो अगर इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो इनकी अपनी कोई ऑपरेशन टीम क्यों नहीं इन्होंने अपनी लॉन्च की हुई, जो कुंडा माफिया से मिसाल के तौर पे लड़े या उस चीज़ को, उस कुंडे को रिमूव करने में थोड़ा सा मतलब अपना अहम किरदार या एक्शन ले उस चीज़ को। बिल्कुल इनकी टीम है, वो है कुंडा माफिया। कुंडा माफिया उनको कहती है यार बहुत दिन हो गए हैं, वो पुराने रेट चल रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा सफाया कर दें आप। बिल्कुल। तो फिर जो है ना एक के इलेक्ट्रिक की बड़ी टीम आती है 4-5 गाड़ियाँ लेकर, ठीक है ना, और जहाँ एक नया ऑफिसर आ जाता है। हाँ एक नया ऑफिसर आ गया, चलो भाई चलो जी, फ़ोटो खींचना शुरू हो जाते हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, बड़ा शोर शराबा, काटो पीटो मारो, ये ट्रक के ट्रक भर के जो है ना वायरें लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो पैसे ले दे के जो है ना कुछ तार वापस हो जाता है, कुछ चला जाता है। तो वही सारी चीज़ जो वो कुंडे वाले हजरात हैं उनके बदले वो बिल देने वाले हजरात पे डिवाइड कर दिया जाता है, उस मीटर के जो यूनिट्स आते हैं जो पीएमटी पे लगा होता है। इस चीज़ का क्या हल निकाला जाए कि मतलब क्या उन लोगों को वो फालतू के बिल देने चाहिए जो बेचारे चोरी करते नहीं हैं, ईमानदारी से देते हैं और बिला वजह का बिल भुगत के बैठ जाते हैं? नहीं देने चाहिए। देखें एक पीएमटी होती है हमारे, तो बदकिस्मती है कि एक ही पीएमटी लगी हुई है यहाँ पर, और उस पर जितना लोड है ये के इलेक्ट्रिक को डूब मरना चाहिए, ठीक है ना। ठीक। एक पीएमटी लगी है, उस पीएमटी का जितना बिल आता है उसमें कुंडे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, उस कुंडे से जो भी कुछ चल रहा है, जितनी बिजली चोरी हो रही है या कहीं भी जा रही है, वो उसके बिल को डिवाइड कर देते हैं सब में, जितने मीटर वाले हैं उन मीटर्स वालों में डाल देते हैं भाई, और पीएमटी को शो करते हैं जी कंप्लीट, यानी फुल बिलिंग हो रही है। इस पीएमटी की जो है ना कवरिंग, यानी कि ये सारी चोर बाजारी दो किस्म की चल रही है कि एक तो वो चोरी की मद में जो पैसा आधा आधा होता है वो अलग, बिल्कुल, फिर वो बेचारे हजरात जो इज्जत और एहतराम से बिल देके जान छुड़ा लेते हैं अपनी, उन चोरी के कुंडों का भी बिल मीटर पीएमटी वाले मीटर की मद में वो जो लिया जाता है, यानी वो पूरी रिकवरी इस तरीके से करके आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, सबमिट कर दी जाती है। आपके कहने का मकसद आई थिंक ये। 2-3 लोगों से भी हमने जब कॉल पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात की थी, तो उन्होंने क्या बात इस चीज़ के बारे में बताई थी, ज़रा वो भी आवाम को बताइए कि जो नया मीटर जहाँ लगता है तो उसके क्या रेट होते हैं। और मतलब एक बंदा जब चाहता है कि मैं चोरी की राह से हट के बिजली के कुंडों को हटाकर हलाल और ईमानदारी वाले तरीके से बिजली हासिल कर लूँ, मीटर लगवा लूँ, तो क्या जवाब दिए जाते? 84 गज के प्लाट के ऊपर 8 फ्लैट है, 8 फ्लैट के अंदर वो 35,000 रुपये से ज़्यादा का मीटर लगाना चाहते हैं। तो किसकी इतनी जो है ना वो है गुंजाइश है कि वो लगाए? वो बेचारा अपना घर का राशन किस तरह पूरा कर रहा है, किस तरह किचन चला रहा है, वो 35,000 36,000 का वो मीटर लगाएगा, कैसे लगाएगा भाई? दूसरे इलाकों में मीटर लगे हैं, कराची के बेशतर इलाकों के अंदर, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि 5-5 हज़ार रुपये फ्री ऑफ कास्ट मीटर लगाए गए, है ना। लेकिन इस सिर्फ 31G के लिए मीटर इनके पास नहीं है फ्री ऑफ कास्ट, ना कम कीमत के मीटर है इनके पास। आ जाते हैं, एक आध बार कैंप लगा लिया जी, लगा लें जी, वो कर लें, कोई उसका शेड्यूल नहीं दिया उन्होंने कि कब आपके मीटर लगेंगे, कितने पैसे होंगे, कुछ होंगे, आज तक कुछ नहीं पता। उसमें MPA को भी इन्वॉल्व हमने किया, उनसे भी दरख्वास्त करी, MNA से भी दरख्वास्त करी, मीटिंगें हुई हमारी, हमने बुलाया सबको, एहले महल्ला को बुलाया, एहले सेक्टर को बुलाकर उन्होंने बेचारों ने रिक्वेस्ट करी, लेकिन आज तक कोई पुरसान हाल नहीं है। बेपना दरख्वास्तें मीटर के लिए जा चुकी हैं, लेकिन कीमत अभी तक जो है वो सेट नहीं हुई है कि कितनी कीमत किसने देनी है मीटर लगाने के लिए। देखिए एक चीज़ है, अगर एक तरफ बिजली का रोना रोती है के इलेक्ट्रिक, और अगर वो इस माशरे से कुंडा माफिया को या कुंडा सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है, तो बजाय इस वक्त भी तो वो लॉस में ही जा रहे हैं बकौल उनके, अगर वो इस चीज़ को बजाय 37, 35, 40 हज़ार रुपये का मीटर देने के बजाय जो
जो मेरे ख्याल से एक नॉर्मली चार्जेस जो 5,000 रुपये मीटर का पाया जाता है बहुत सारे एरियो में, जी जी, अगर वो 5,000 में एक लीगल तरीके से उनको मीटर प्रोवाइड लगा कर देंगे। दें, ठीक है, तो इसमें मुझे तो लगता है कि जितना घाटा इस वक्त हो रहा है उससे ज़्यादा तो फायदे पे आ जाएंगे ना फिर वो जी, इलेक्ट्रिक बिल्कुल, वाले। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से वो खुद ख़त्म नहीं करना चाहते इस चीज़ नहीं को, खतक क्योंकि उन्होंने अब वो एक उन्होंने डिमांड ही कुछ ऐसी रख दी है कि लाजमी सी बात है, एक 20,000 या 30,000 की जॉब करने वाला बंदा अगर 40,000 रुपये मीटर के देगा, ठीक है, तो वो लाजमी सी बात है वो कहेगा भाई यार आप सर बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, आप एक काम करें मुझे कुंडा यूज़ करने दें, इसमें मैं कम से कम 2 AC 3 AC तो चला लेता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर जब मीटर लग जाएंगे तो इन बेचारों की 2 नंबर कमाई भी तो ख़त्म हो जाएगी ना, जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशात ज़रूरतें ज़िंदगी की हैं वो हलाल पैसों में मेरे ख्याल से इनकी पूरी नहीं होती होंगी, देखिए तो हराम इनके मुंह को जो है मेरे ख्याल से इनकी खसलत में शामिल हो चुका ठीक है, और वो ये चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे। तो इस चीज़ पे तो बस एक ही चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि यार हम बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहूदों ने सारा की, दज्जालियों की, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े दज्जाल तो मेरे ख्याल से हमारे अपने ही लोग हैं फिर दूसरों को काटने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो यार इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर, कि एक चीज़ वो एक तरफ ऐलान ये करते हैं, मुनाफिकत का एक सच्चा रूप साबित करते हैं वो अपना, कि हम खसारे में हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वेरिफिकेशन टीम कोई है नहीं, रिकवरी टीम कोई है नहीं, रिकवरी टीम है यहाँ पैसे भी आपको पता ही है जिस इदारे की हैं वो पैसे लेकर एक तरफ ही हो जाती हैं। रिकवरी का जो हाल है आपने देखा होगा दानिश साहब कि आपका मीटर आपके बिल के ऊपर जो है ना वो हज़ारों रुपए डाल देंगे, बल्कि लाखों डाल देंगे, आप जब वहाँ जाएंगे कहेंगे आप भर दें, तो मुशर्रफ साहब इसका हल क्या है? भर दें, आपका जो है ना बाद में सर्वेयर आएगा, और सर्वेयर जब आएगा तो वो जो है ना सर्वे करेगा। मेरे पास आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि सर्वेयर आया हो और उसने कोई जो है ना बिल सही किया हो, यानी वो भरना ही है, एक बार उनके कंप्यूटर पे आ गया है तो बस आ गया। अगर आप कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएं तो आपको एक लंबा हुजूम दिखेगा, मैंने देखा है, ठीक है, मैंने एक बहुत लंबा हुजूम देखा है, उसमें बेचारी बेवाएं औरतें भी शामिल, ज़ईफ़ औरतें, ज़ईफ़ हजरात, बुजुर्ग हजरात, जिनके साथ मतलब उन लहजों में बात की जा रही होती है कि जैसे मतलब वो कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे वो जानवर लोग हैं, जानवर से भी मेरे ख्याल से हम इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते। हुकूमत की तरफ से या नेपरा इनका जो डिपार्टमेंट है बिजली का, उसकी तरफ से क्यों इस चीज़ पे कोई गौर व फिक्र क्यों नहीं की जाती कि बिजली की चोरी की जो तमाम शिकायतें की जाती हैं, एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ बिजली बेचने वाले ही खुद चोरी पर भी मजबूर करके बैठे हुए हैं ताकि उनकी दिहाड़ियाँ लग सकें। तो ज़रा ये तो क्लियर करें इस चीज़ को कि इस चीज़ का हल क्या है? देखिए इसका हल बहुत आसान है, अगर इंसाफ करने के लिए अगर गवर्नमेंट आती है, इंसाफ चाहती है कि सब बराबर इक्वल हो जाएं। अगर क्लिफ्टन डिफेंस है तो ठीक है, उसी तरह दूसरे इलाके लांडी कोरंगी भी होना चाहिए, है ना, शाह फैसल औरंगी टोन भी होना चाहिए, मलिर भी होना चाहिए, तो इक्वल करें, क्योंकि बिल तो सब अदा करते हैं ना भाई। सही बात, क्लिफ्टन वाला भी अदा करता है और औरंगी टोन वाला भी अदा करता है, डिफेंस वाला भी अदा करता है, कोरंगी वाला भी अदा करता है, तो माफ़ तो बिजली किसी पे नहीं होती ना भाई। सही है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, नेपरा को चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे करप्ट जो अफसरान बिठाए हुए हैं, समझ में आ गए ना, इनको जो है ना फौरी यहाँ से जो है ना ख़त्म करें, इनको बाहर बिठाए, कोई और कुछ और काम करा लें। हम नहीं कहते इनको नौकरियों से जो है ना दस्तबरदार करें, इनसे कोई और काम कराएं, अच्छे अकाउंटेंट किस्म के लोगों को बुलाएं, अच्छे अफसरान को बुलाएं, अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बुलाएं, क्वालिटी जो क्वालिटी वाइज। अरसे पहले आपने कुछ ऐसे मामला भी देखे होंगे कि चाइना हमारे बिजली के तमाम सेटअप को टेक ओवर करने वाला था, और वो पर हाउस के हिसाब से मेरे ख्याल से 500 350 का कुछ सुनने में आया था कि वो पर हेड फिक्स रेट हो जाएगा, उसमें जितनी चाहे आप बिजली यूज़ कर सकते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि एक वो बहुत अच्छा स्टेप लेने के लिए जा रही थी गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। उस पर भी के इलेक्ट्रिक वालों ने बखेड़ा खड़ा किया कि हमारी तो अभी रिकवरी नहीं हुई हुई और ये हुआ हुआ और वो मसले हुए हुए। तो जनाब आली बात ये है कि रिकवरी तो हो ही नहीं सकती सारी ज़िंदगी कभी भी, जब तक कुंडा माफिया इन्होंने ख़ुद क्रिएट किया हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट या नेपरा डिपार्टमेंट इस चीज़ पे क्यों कोई प्रेशर नहीं देता कि अगर एक चीज़ जैसे कि चाइना की ऑफ़र को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते, अच्छी ऑफर थी, बहुत अच्छी, तो इस चीज़ के बारे में ज़रा कुछ बताएं। गवर्नमेंट जायज़ा ले इसको, और वो वहाँ से जो है ना वो अरबाब इक़्तिदार हैं, ठीक है ना, वो फैसला कर सकते हैं। चाइना जो है वो के इलेक्ट्रिक के जो है ना शेयर ख़रीदना चाहता था,
है ना। तो ये जो होती हैं, जो प्राइवेट जो फर्म होती है ना, वो शेयरिंग पे होती हैं, बिल्कुल। है ना। वो कुछ शेयर खरीदना चाहता था और वो तमाम चीज़ें अपना स्टाफ लगाना चाहता था, अपना टेक्निकल स्टाफ लगाना चाहता था, आई है ना। थिंक उनकी हाँ, कुछ डिमांड ऐसी जो थी कि वो जो वेस्टिंग है सारी, देखें मतलब उनकी डिमांड क्या थी, मैं बताऊँ आपको। करप्ट अफसरानों को बाहर निकालना था। ठीक। करप्ट इंजीनियर जिनको काम ही नहीं आता, सिर्फ भत्ताखोरी करते हैं। मतलब वो इतने कम रेट पे चाइना कैसे, मतलब हम लोगों को बिजली प्रोवाइड करना चाह रहा था। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो, मेरे ख्याल से जो वेस्टिंग जो थी हमारी सारी कराची की या इधर उधर जो भी शहरों की, यानी कि कचरे से वो बेसिकली बिजली को क्रिएट करता। जी हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें कचरे से वो बिजली को जो बनाता है, ये हमारा जो कचरा है जो बिकता है और कहाँ जाके बिक रहा है, बल्कि अब तो बिक रहा है, बिक नहीं रहा, बिक रहा है जनाब। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। उस कचरे से बिजली जो है ना जनरेट करता, ठीक है ना। और उसके अलावा सारी बात यह कि हमारे यहाँ जो ये बिजली हमारी जो ख़राब हो रही है, ज़ाया हो रही है, बल्कि माफिया जो बेच रहा है बिजली, उस बिजली को वो रिकवर करता, एक जगह जमा करता, ठीक है ना। उसको जो है ना कम रेट में सार्फिन को देता, सार्फिन लेते, कोई कुंडा नहीं लगता, कोई चीज़ नहीं लगती, क्योंकि सार्फिन को चाहिए सहूलत, लाजमी सी लो बात। शेडिंग नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कम रेट होने चाहिए, यूनिट के रेट कम होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो तो चाइना सब चीज़ों पे आमादा था, लेकिन जो हमारे यहाँ ये माफिया जो है, अच्छा, ये माफिया खाली के इलेक्ट्रिक में नहीं है, बहुत सारे ये इदारों में पाया बहुत जाता है। सारे इदारों में सब बैठते हैं, एक जगह बैठकर इन्होंने फैसला किया, नहीं नहीं यार मैं ठीक है, बिल्कुल उसी चलने बात पे दें। आना चाह रहा था कि कुछ प्राइवेटाइज सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि के इलेक्ट्रिक है या और बहुत सारे हैं, उस पर हम बाद में आगे के प्रोग्राम में उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम को मैं इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। मुशर्रफ साहब, कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये चोरी को रोकें, और हर कुंडे वाले को जो है ना चोर नहीं कहें, आप उनको कुंडे के नहीं बिलिंग में डालें, सही। उनको मीटर लगा कर दें, और मीटर लगा कर देकर उनको भाई इज्जत से जो है ना बिल अदा करने की इजाज़त दें, ताकि वो भी जो है ना वो चोर चोर ना कहलाएं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल चोर बहुत बुरा लगता है, सही बात। ठीक है ना। प्रोग्राम को अख्तिताम की तरफ लाते हुए जाते जाते सिर्फ हमेशा की तरह घिसी पिटी अपनी वही बात कहता हुआ जाऊंगा कि आवाम अपने दर्द को जब तक नहीं बताएगी, दूसरों को उस तकलीफ़ का अंदाज़ा जब तक नहीं होगा, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो कोई सा भी इदारा हो या कोई सी भी जमात हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को जो है अपने लिए ख़ुद स्टेप लेना पड़ेगा। अगर हम हर चीज़ पे सर झुका के जी हुजूरी या हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारा ही होगा। जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर माज़रत करूँगा कि अगर किसी को भी मेरी बात या मुशर्रफ साहब की कोई बात नागवार गुजरी हो तो हम इस चीज़ पे आप लोगों से माज़रत ख्वाएँ। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सही राह दिखाना है, मिसगाइड करना नहीं। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राहों का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईमेल पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलो।